एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री था। उसके पास हर समस्या का समाधान था और राजा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उससे सलाह जरूर लेता था। इसी कारण दरबार के अन्य लोग उस मंत्री से जलते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख और नासमझ है। मंत्री को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसने राजा से पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं जनता से मिलने जाता हूँ, तुम्हारा बेटा वहीं पर होता है। मैं उससे रोज पूछता हूँ कि सोना अधिक मूल्यवान है या चांदी, और वह हमेशा कहता है कि चांदी अधिक मूल्यवान है। यह सुनकर दरबार में सभी लोग हंसने लगे। मंत्री को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सीधा घर चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा बताओ, कौन सा धातु अधिक मूल्यवान है, सोना या चांदी? बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, सोना अधिक मूल्यवान होता है। मंत्री ने फिर पूछा, अगर तुम्हें पता है कि सोना मूल्यवान है, तो फिर तुम राजा को हर दिन गलत जवाब क्यों देते हो कि चांदी अधिक मूल्यवान है? बेटे ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पिताजी, हर सुबह जब राजा बाजार में जनता से मिलने आते हैं तो वे मुझे बुलाते। वे मेरे सामने दो सिक्के रखते, एक सोने का और एक चांदी का, और मुझसे कहते कि जो अधिक मूल्यवान हो उसे उठाओ। मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ और राजा हंसते हुए चले जाते। मंत्री ने हैरान होकर पूछा, लेकिन तुम हर बार चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? आज इसी वजह से पूरे दरबार में मेरा मजाक उड़ाया गया। बेटे ने अपने पिता को अपने कमरे में ले जाकर एक डिब्बा दिखाया। डिब्बा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर मंत्री चकित रह गया और पूछा, तुम्हारे पास इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से आए? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, यह सभी सिक्के राजा ने मुझे दिए हैं। जिस दिन मैं राजा को सही उत्तर देकर सोने का सिक्का उठा लूंगा, उस दिन राजा मुझसे यह सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे रोज मिलने वाला चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। राजा को मजा आता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाता हूँ और कहता हूँ कि चांदी अधिक मूल्यवान है, इसीलिए वे हंसते हैं और बिना ज्यादा सोचे चले जाते हैं। अगर मैं सोने का सिक्का उठाऊँ तो खेल वही खत्म हो जाएगा। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ। उसने समझ लिया कि भले ही लोग उसके बेटे को मूर्ख कहते हो, लेकिन उसकी बुद्धिमानी को केवल एक सच्चा ज्ञानी ही समझ सकता है। अब जब भी कोई मंत्री के बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री बस मुस्कुराकर चुपचाप वहां से चला जाता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा सा काम करके बहुत दिखावा करते हैं, जबकि कुछ लोग बिना दिखावे के बड़ी बड़ी चीजें कर जाते हैं। अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वही सही है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। दुनिया अक्सर उन लोगों को पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। तो चलिए दोस्तों, मैं सूरज वंशोज यूट्यूब चैनल से आपके उलझे हुए जिंदगी को सुलझाता रहूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।